श्री राधे। दोस्तों, क्या है सोने की लंका का असली इतिहास? आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्या हुआ था सोने की लंका का। श्रीलंका सरकार ने रामायण में आए लंका प्रकरण से जुड़े तमाम स्थलों पर शोध कराकर उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध कर उक्त स्थानों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर लिया है। श्रीलंका के एक जंगल में रावण का शव भी रखा गया था। वैरांग टोक, नुआरा एलिया, सीता कोटुआ, सीता एलिया, रावण एल्ला और रेगला के घने जंगल आदि कुछ स्थान हैं जो कि रामायण काल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, सुकेश के 3 पुत्र थे, माली, सुमाली और माल्यवान। माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट शुबेल सुमेरु पर्वत पर बसाई गई थी लंकापुरी। माली को मारकर देवों और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता केसकी शुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी थी और लंका को फिर से राक्षसों के अधीन लेने की सोची थी। रावण ने सुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंग द्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यवत द्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था, परंतु पिता ने लंका के लिए रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास त्रिविष्टप तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत कि कुछ राज्य और संपूर्ण श्रीलंका पर रावण का राज्य था। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रामायण काल से जुड़ी लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। कमेटी के अनुसार श्रीलंका में रामायण काल से जुड़ी 50 जगहों पर रिसर्च की और इसकी ऐतिहासिकता सिद्ध की गई है। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। कुबेर धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका को हड़पकर उस पर अपना शासन कायम किया। ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्ण जड़ित बनवाया था। दोस्तों, लंका की कथा बताने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, लंका की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती को महसूस किया कि महादेव तो देवों के भी देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन महादेव शमशान में हैं। इससे तो देव प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हट किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल भी तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोकों में कहीं न हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के नियम विधान होते हैं। मस्त मौला औघड़ों के लिए महल उचित नहीं है। परंतु देवी का वह तर्क अपनी जगह पर कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान और बर्फ की चट्टानों पर रहें। महादेव को आखिरकार झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में भी कहीं न हो। वह न तो धरती पर हो और न ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी और बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। यह लंका थी। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगर के निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहां सोने की अद्भुत नगरी बना दी। माता ने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वह अपनी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्रवा का मन उस नगरी पर ललचा गया था, इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका को ही मांग लिया। महादेव ने विश्रुवा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्रुवा की इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर शाप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा।
कथा श्रुति के अनुसार विश्रुवा से वह पुरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। शाप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रुवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम जी की शरण में होने से विभीषण बच गए थे। दोस्तों, यह कथा है सोने की लंका से, लेकिन अभी कुछ इसमें तथ्य आते हैं कि सोना तो जलता ही नहीं है, तो फिर सोने की लंका जल कैसे गई। दोस्तों, कुछ इस संदर्भ में एक दो तथ्य ऐसे भी आते हैं कि एक बार जब शनि भगवान को रावण ने बंधक बनाकर उल्टा लटकाया था, उन्हें मुक्त करते हुए सीधा खड़ा कर देते हैं हनुमान जी, जिससे शनि जी की नजर पिघले हुए सोने पर पड़ती है और सोना राख बन जाता है। कुछ इस प्रकार से एक तथ्य आता है। दूसरा तथ्य कुछ इस प्रकार आता है कि महावीर हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रणी हैं। अवगुण को छोड़ जितने भी गुण हैं, महावीर जी उन गुणों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को जलाया, ना ही फूका। हनुमान जी ने सोने की लंका को भस्म कर दिया था। रामचरितमानस की निम्नलिखित चौपाइयों में भी साफ साफ दिया गया है, हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। हनुमान जी जब लंका दहन कर रहे थे, तब परमात्मा की कृपा से 49 प्रकार की हवाएं चल रही थी, जिनके सहयोग से सोने की लंका जलकर भस्म यानी राख में बदल गई थी। उन 49 प्रकार की वायु के अपने अलग अलग गुण थे, जिनके सहयोग से सोना जलकर राख में बदल गया था, और जब हवा चली तो राख भी उड़कर लंका के महासागर में मिल गई। तो दोस्तों, आज हमने आपको सोने की लंका के विषय से अवगत करवाया कि क्या कथा थी सोने की लंका की और क्या हुआ आखिरकार सोने की लंका का। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। श्री राधे।